हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे DHFL की। जैसे हमने इस पे पहले भी वीडियोज बनाई है और एक एक न्यूज़ को इसकी कवर किया है हमने, और क्लियरली बताया था 27-28 का जो जोन बनता है वो बाइंग जोन बनता है और वहाँ पे हमें बाय करके चलना चाहिए। ये मैं इसका चार्ट दिखा रहा हूँ। ये जो लेवल मैंने बताया था 26, ये जो बताया है मैंने 27-28 का जोन मैंने क्लियर बताया था कि अगर इसको ब्रेक करता है तब आपको 18-20 के आसपास मिलेगा, और उस लेवल पे तो आपको बिल्कुल लेना ही चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट चेंज का एक जो डिसीजन आ रहा है, आज आए कल आए 2 महीने बाद आए, बट एक टर्न अराउंड स्टोरी बन रही है। तो 27-28 का जो जोन था वहीं से इसने रिवर्स भी किया है और आज प्लस में बंद हो रहा है। एक वॉल्यूम्स देख लेते हैं इसके। वॉल्यूम्स कैसे हैं देखेंगे। वॉल्यूम तो 18,64,000 के हैं। जो प्रीवियस क्लोज था 29 रुपये 30 पैसे का था। आज इसने जो लो बनाया 27 रुपये 85 पैसे, ओपन भी वहीं पर हुआ था लोअर सर्किट में 27 रुपये 85 पैसे पे लो बनाया 27 रुपये 85 पैसे, और हाई बनाया 30 रुपये 75 पैसे, जो कि अब ये सर्किट में है 30 रुपये 75 पैसे। अब देखेंगे 4.95% के आसपास की तेजी है, और एक सर्किट में जो फंसा हुआ है 6,38,000 के जो ऑफर हैं इसके अंदर अभी लगे हुए हैं, और टोटल वॉल्यूम जो है 7,54,000 का इसके अंदर टोटल जो ऑर्डर लगे हुए हैं इतने लगे हुए हैं जो लोअर लेवल्स पे हैं, बट 6,38,000 इस लेवल पे लगे हुए हैं। एक और यहाँ पर भी देखते हैं, ये जो ओपन हुआ लो ओपन हुआ और ऑलमोस्ट आप देखेंगे 11:55 के आसपास ये सीधा निकला, और विद इन 5 मिनट 10 मिनट ये आपके अपर सर्किट में फंस गया है 30 रुपये 75 पैसे, बिल्कुल एग्जैक्ट। और न्यूज़ देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसके ट्रेंड लाइन को एक ड्रॉ करेंगे कितना इसके अंदर अभी हायर साइड में बनते हैं, क्योंकि पोजीशंस हमने भी ले रखी हैं इसके अंदर लोअर लेवल पे, और जैसे ये नीचे आ रहा था तो हम इसके अंदर स्टेक बढ़ा सकते थे। तो 27-28 रुपये का लेवल अच्छा लेवल था, 18-20 का तो बिल्कुल अट्रैक्टिव लेवल था इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए मैनेजमेंट चेंज जो हो रही है। तो अभी हम देख लेते हैं DHFL बिडर सिलेक्शन। ऑक्ट्री कैपिटल आस्क लेंडर्स फॉर फेयर ट्रीटमेंट, ये आप देख सकते हैं 23 तारीख की न्यूज़ है 6:10। ऑक्ट्री एंड पिरामिल ग्रुप्स आर इंगेज्ड इन नेक टू नेक competition to get control of the mortgage lender for which the selection process has entered this final stage। आप देख सकते हैं ऑक्ट्री कैपिटल which is in the race to acquire the home finance company DHFL has sought a fair and competitive process in the selection of the winning bid. Oaktree and Pyramid Group are engaged in neck-to-neck competition to get control of the mortgage lender for which the selection process has entered the final stage। बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में चल रहा है। जो 24 तारीख है उसको एक मीटिंग भी है, और अदानी ग्रुप ने भी इसके लिए बिड डाली थी, और ऑक्ट्री ने भी और पिरामिल ने भी। अभी पिरामिल और ऑक्ट्री के बीच में काफ़ी अच्छी फाइट है, किसको कंट्रोल मिलता है वो देखने वाली बात होगी। सेकेंडली, अजय पिरामिल राइट्स टू DHFL एडमिनिस्ट्रेटर सेज रिलैक्स्ड दैट फर्दर क्लैरिफिकेशन नीडेड। इन्होंने काफ़ी जगह इस लेटर को भेजा है, आप देख सकते हैं। द लेटर विच हैज़ आल्सो बीन मार्क्ड टू द RBI गवर्नर, IRDAI चेयरमैन, Secretary of Department of Home Financial Services, SBI Chairman, LIC Chairman, Union Bank of India, MD and CEO has been addressed by ET now। ये लिखा गया है as lenders of Diwan Housing Finance Limited prepare to meet on December 24th को मिलेंगे ये। ET now has learned that Piramal Group Chairman Ajay Piramal has written to the RBI appointed administrator for DHFL। उनको ये लेटर लिखा गया है और कॉपी किया गया है काफ़ी डिपार्टमेंट्स को। इन द लेटर पिरामल अर्ज सुब्रा कुमार टू ब्रिंग अर्जेंसी एंड क्लोजर टू DHFL's रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसे फास्ट पेस पे करने के लिए कहा गया है। ही आल्सो एक्सप्रेस्ड कंसर्न टू द क्लैरिफिकेशन साउट बाय द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। जो कमेटी बनाई गई है COC, उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन भेजी थी 21 तारीख को, और जो मीटिंग थी 18-19 को क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी 21 तारीख को। ये फर्दर क्लैरिफिकेशन जो है ये बता रहे हैं कि ये अपने आप में दोबारा नेगोशिएशन प्रोसेस स्टार्ट करने का है। I am now relaxed to note that the need for further clarification has been expressed, and in some instances this clarification has stated to take commercial colors yet again। उसे कमर्शियल कलर द्वारा दिया जा रहा है। रिक्वेस्ट्स फॉर चेंज इन टर्म्स लाइक escrow amounts, the cut-off date for financial creditors, entitlement, etc.
आप देख सकते हैं लेटर गया है पिरामल की तरफ से, अजय पिरामल की तरफ से काफ़ी डिपार्टमेंट्स को, और उसके अंदर इनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने के लिए कहा गया है जो भी ये मैटर चल रहा है। और 24 को इनकी मीटिंग है, उससे पहले ही सर्किट में लग चुका है। ऑक्ट्री ने भी लेटर लिखा है और एक फेयर डील करने के लिए कहा गया है जो भी इसके अंदर बिडिंग्स चल रही हैं। तीसरा है अजय पिरामल। Kapil Wadhwa seeks control of DHFL, says will pay entire 91,158 crore due in 7 to 8 years. DHFL former promoter say he is making a last ditch efforts to ensure that thousands of crores of public money is not literally lost after the bankrupt NBFC received its highest bid of rupees 36,646 crore. अब देख सकते हैं उन्होंने भी एक लास्ट ट्राई अपनी तरफ से की है कि मैं 7 से 8 सालों में जितना भी ड्यू है 91,158 करोड़ का, मैं उसे रिटर्न करने के लिए तैयार हूं, तो अगर इनका कंट्रोल उनको दिया जाता है। द फॉर्मर प्रमोटर ऑफ क्राइसिस हिट दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कपिल वाधवा है अर्ज द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन टू कंट्रोल हिज प्रपोजल to consider his proposal for repayment of 100% of principal of all the creditors within 7 to 8 years instead of परमिटिंग टू सेल DHFL फॉर लोअर बिड। जो बिड बताई जा रही है वो काफ़ी लो बिड पे है, इसीलिए हर कंपनी जो है, हर बिडर जो है, पिरामल हो चाहे ऑक्ट्री हो चाहे अदानी ग्रुप हो, इसको लेने के लिए तैयार है, क्योंकि जो रेट लगाया जा रहा है काफ़ी अंडर वैल्यूड रेट बताया जा रहा है कि इससे काफ़ी आने वाले टाइम में प्रॉफिट्स हो सकता है जिसको भी ये कंपनी मिलती है। तो जो 36,000 के आसपास का जो रेट बताया जा रहा है वो काफ़ी अंडर वैल्यूड है, और इसके एसेट्स जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। पैन इंडिया बेस पे इनका नेटवर्क है, चलती हुई कंपनी है, एम्प्लॉयज़ हैं इनके 4500 के आसपास। तो अच्छा इनका बताया जा रहा है कि जिस भी कंपनी के पास जाता है अच्छे एसेट्स जाएंगे, चलती हुई कंपनी है। तो thousands of crore of public money is not literally lost. Wadhwa in a letter to DHFL administrator urged him to consider his settlement proposal of rupees 91,000 crore to all lenders, which is much more than the next highest bidder of only rupees. ये बताया गया है कि ये बहुत ही कम की जो है बिड है, तो उन्होंने ये चीज़ें लिखी हैं। वाधवा हैज सबमिटेड ए प्रपोजल टू DHFL एडमिनिस्ट्रेटर, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस PMO को भी लेटर लिखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड अदर एजेंसीज टू रीपे 100% प्रिंसिपल टू ऑल द क्रेडिटर्स विद इन 7 to 8 years। ये लेटर्स वाधवा की तरफ से सबमिट किया गया है PMO ऑफिस को भी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अदर एजेंसीज की वो 7 से 8 साल में 100% पैसा जो है प्रिंसिपल वो वापस कर देंगे। इन इज प्रपोजल वाधवा हैज promised to pay an upward payment of 9,000 crore to the creditors along with the repayment of additional amount 76,814 crore over the period of 7 to 8 years and conversion of debt to equity to 9470। आप देख सकते हैं तीनों ही जो कंपनीज हैं इसके अंदर जो तीनों की जो बिड आई है, तीनों ही इसके अंदर काफ़ी क्लोज फाइट में है। उससे पहले शेयर्स जो था अपने एक लोअर लेवल से ऊपर भी फंसता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब हम देख लेते हैं इसके ऊपर चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है। अब हम इसे ड्रॉ करके देखेंगे ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है और ये कितना इसका डाउन साइड बनता है, कितना ये ऊपर जा सकता है। आप देख सकते हैं इसे, यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। अब देखिए इसके हाई को हमने यहाँ पे टच किया और यहाँ से लाइन ली है हमने और इस लाइन को हमने कनेक्ट किया इसके हाई से। तो आप देख सकते हैं इसको हम यहाँ कर देते हैं। इसके हाई को हमने टच किया, अगेन इसने हाई टच किया, यहाँ पर इस टाइप से आपको लाइन बनती हुई नज़र आएगी। आप देखिए तो पहले एक रेजिस्टेंस जो फेस कर रहा था, यहाँ से ये स्टॉक नीचे आया, ऊपर गया, इस लाइन को टच नहीं किया, फिर नीचे आया, इस लाइन से ऊपर नहीं गया, नीचे, फिर ऊपर गया, इस लाइन पे अगेन रिजेक्ट हुआ, नीचे गया। आप देख सकते हैं इसके नीचे ही ये काम करता रहा और ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है थोड़ी सी नीचे की तरफ आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। आप जो प्राइस है वो नीचे की तरफ ही इसे धकेल रहा था। अब देखिए यहाँ पर इसने क्रॉस करने की ट्राई की, सर्किट्स लगे 2-3 क्रॉस करने की ट्राई की, बट यहाँ से इमीडिएटली ये रिजेक्ट हुआ। फिर इस लाइन के नीचे ही इसने काम किया, यहाँ पर जो है इसने अपवर्ड मूव दिया और इस लाइन को क्रॉस किया। अब इस लाइन को क्रॉस करने के बाद आप देखेंगे हम इसकी नीचे से लेवल निकालते हैं कि इस ट्रेंड लाइन पे ये कहाँ सपोर्ट ले रहा है।
अगर हम इस लो को पकड़ें और इस वाले लो को पकड़ें तो आप देखेंगे यहाँ पर, अब देखिए इसे क्लियर, ये इसने जो लो बनाया था उसके बाद यहाँ पर इसने जो लो बनाया, ठीक है, और इसके बाद ये लाइन इस टाइप से एक्सटेंड हो रही है। अब ये जो शेयर है इसके ऊपर चलता हुआ आपको नजर आएगा। एग्जैक्टली इसने यहाँ से बाउंस बैक ले लिया है। ये जो इसकी ट्रेंड लाइन बन रही थी पहले भी इसने यहीं पर आप देखेंगे यहाँ पर बाउंस बैक लिया था, यहाँ से निकला था, उसका सर्किट ऊपर गया, सर्किट से नीचे आया, यहाँ पर इस लाइन के ऊपर अब ये सपोर्ट ले रहा है। अब ये इस टाइप से ऊपर जाएगा और यहाँ पर भी जो हाई बनाएगा उसके बाद हम इसकी अपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को एक बार बना के देखेंगे कहाँ ये रेजिस्टेंस लेता है। अभी जो सपोर्ट ले रहा है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेगा और ये इस टाइप से ही ऊपर जाएगा। अगर नीचे आता है तो इसके ऊपर ये सपोर्ट फिर लेगा। तो अच्छे एक चैनल के अंदर चलने की इसकी उम्मीद है। मैनेजमेंट चेंज होती है तो एक अच्छी न्यूज़ है, चाहे वो ऑक्ट्री के पास जाए चाहे प्रेमिला के पास जाए, बट एक अच्छी न्यूज़ इसके अंदर बन रही है और ये न्यूज़ जो है इस प्राइस को काफ़ी ऊपर तक ले जा सकती है। अभी के जो टारगेट्स हैं ये इमीडिएटली ये जो रेजिस्टेंस यहाँ फेस करेगा 42 रुपये 85 पैसे के आसपास, तो इसको जैसे ही ये क्रॉस करता है और इस बार उम्मीद है इसे क्रॉस करने की, तो ये 52-54 के आसपास इजीली आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो अच्छा मोमेंटम है इसके अंदर, वॉल्यूम्स अच्छे हैं और आज जो प्राइस पे ये निकला है वो बहुत ही अच्छा प्राइस था लेने का। तो आप देख सकते हैं क्लियरली ये जो प्राइस बन रहा था यहाँ से पहले एक बार रिजेक्ट हो चुका था ये, और इसको इसने द्वारा रिस्पेक्ट किया है। इस लेवल को आप देख सकते हैं, इस लेवल को काफ़ी अच्छे तरीके से इसने रिस्पेक्ट किया और यहीं से फिर बाउंस हुआ है। पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। सेकेंडली ये ट्रेंड लाइन जो है ये सपोर्ट का इसका पूरी तरह से काम करेगी और जैसे ही इसने इस लेवल को नीचे से ब्रेक किया है, जो मैं कह रहा था कि अगर इस लेवल के आसपास आपको शेयर मिलता है, अगर ये और नीचे आता, कोई बैड न्यूज आती, तो ये शेयर अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ नीचे आता तो यहाँ पर ये सपोर्ट लेता और इसके आसपास तो अच्छा अट्रैक्टिव लेवल इसका बनता था खरीदने का, तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते थे और अभी भी जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है, ये खरीद सकते हैं। मैनेजमेंट चेंज की जो बात चल रही है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में सलाह ले सकते हैं। उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपनी वॉच लिस्ट में लगाइए और धीरे धीरे इसे अकोमुलेट आप कर सकते हैं। अगर आपको ये शेयर कहीं पर भी मिलता है, आउट ऑफ सर्किट आता हुआ नज़र आता है, तो आप इसे खरीद सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।